वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए स्वाद और एक नई रेसिपी के साथ आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ ब्रेकफास्ट बनाते समय हमें ब्रेड के आउटर्स को कट करना होता है और हम इन्हें वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, रीयूज कर सकते हैं। पहला यूज तो एक कॉमन यूज है जिसे आप सब जानते हैं, हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और दूसरा यूज मैं ये टेस्टी डिश ले आई हूँ जिसके लिए मैंने जो जो चीजें यूज की है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, आप देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक चीज को स्किप मत कीजिएगा। दूध हमने बॉयल करके ठंडा कर लिया था और इसमें मलाई जो ना आए इसके लिए हमने उसे छान लिया है। 2 कटोरी हमने ब्रेड क्रम्स लिया है, जो आउटर्स होते हैं उन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे। 1 कप भर के हमने 1 कटोरी में चीनी ली हुई है और आधी कटोरी के लगभग हमने मक्खन लिया हुआ है। कुछ कटे हुए चॉकलेट, आपके पास जिस फ्लेवर की अवेलेबल हो या नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए हमने चॉकलेट एसेंस यूज किया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी टच दे देते हैं। इस बीटर की हेल्प से हम इन्हें मिक्स करेंगे। चलिए तो फटाफट से हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। बाउल में सबसे पहले हम ले लेंगे मक्खन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी रेसिपी का। हम इसमें जो चीनी हमने ली थी 1 कटोरी उसे ऐड करेंगे और बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हम बीटर से इस तरह से फेंटते हुए इसे तब तक चलाएंगे तब तक कि ये फ्लफी टच में ना आ जाए। आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी, क्योंकि मक्खन हमारे घर का है, फ्रेश मक्खन है, तो ये बहुत जल्दी फ्लफी हो जाता है और इसे ज़्यादा देर तक हमें बीट नहीं करना होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्पीड से एक बड़े बाउल में इसे एक फ्लफी टच दे दिया है। केक जब हम बनाते हैं, कोई भी केक हो, उसके लिए ये बेसिक स्टेप है कि आप जितने अच्छे से इसे बीट करेंगे, ये जितना हल्का होता जाएगा आपका केक उतना अच्छा स्पॉन्जी बनेगा। तो आप इस तरह से इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। और अगर घर का मक्खन है तो आपको बहुत देर तक बीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, चॉकलेट एसेंस की 10 से 12 बूंदें, या आप अगर छोटी चम्मच से ले रहे हैं तो आधा चम्मच के लगभग एसेंस ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हमारा बेसिक बैटर तैयार हो चुका है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स, जो एकदम ही हमने रीयूज़ किया हुआ है। और हमने पहले कहा था कि हम इसे वेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है और एक बहुत टेस्टी डिश बनके तैयार हो जाएगी, जो बच्चों को ही नहीं आपके यहाँ सारे बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो कीजिए। बचे हुए दूध को हम बैटर में डाल लेंगे। पहले हम एक साथ इसलिए नहीं डालते हैं ताकि हम इस बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, इसलिए हम इसमें मिल्क एक साथ ऐड नहीं करते हैं। इस तरह से हमने कांच की जो ग्लास दिखाई थी उसमें 1 ग्लास के लगभग मिल्क हम ऐड कर चुके हैं। अगर हमें लगता है कि थोड़ा ऐड करना चाहिए तो हम थोड़ा ऊपर से ले लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको अभी तक बताई है उससे केक कन्वर्ट करने में हमें 1.5 ग्लास के लगभग दूध लग चुका है। तो आप इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें ताकि आपका बैटर एक बार में ही पतला ना हो जाए। अब फाइनल टच की तरफ हम चलते हैं। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे। बहुत इजी है, इसे हम एक बार घुमा लेंगे मिक्सी में और उसके बाद हमारा एक स्मूथ सा फ्लफी बैटर बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी है, ना इससे ज़्यादा थिकनेस रखनी है ना इससे ज़्यादा आपको पतला करना है। देन इस स्टेज में हम कुछ चॉकलेट क्रम्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने अभी सिर्फ बादाम यूज़ की हुई है, ये आपका ऑप्शनल है। आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हैं आप उतने यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी के लिए इस रेसिपी में बादाम यूज़ करना था
तो मैंने बादाम ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज में हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे और फाइनली बेक करने से पहले हम इसमें एक पैकेट इनो ऐड करेंगे, जिससे इसका जो स्पॉन्ज है वो और अच्छे से खिल के आ जाता है। आप इसे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं स्मूथली, इसमें अभी से एक बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिससे ये बैटर हल्का हुआ है। हमारे पास बटर पेपर नहीं था गाइस, आपके पास बटर पेपर है तो आप केक टिन में बटर पेपर यूज़ करें, अदरवाइज ऐसे ब्रश की हेल्प से आप इसमें घी लगा लें और ऊपर से कोई भी आटा या मैदा यूज़ करके इस तरह से स्प्रेड कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनल हमारे केक का बैटर। मैं हमेशा बटर पेपर यूज़ करती हूँ, बट इन दिस टाइम बटर पेपर इज़ नॉट अवेलेबल, सो मैंने इसमें घर का ये ट्रिक यूज़ किया। आप ऐसे कर सकते हैं। ऊपर से ढेर भर के ड्राई फ्रूट्स लगा के हम स्प्रेड करेंगे। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और इसमें हम सेट कर लेंगे। हमने इसे थोड़ी देर पहले प्रीहीट कर लिया था, तो 30 सेकेंड के लिए होता है। अब हम इसको फाइनल टेम्परेचर सेट कर लेंगे, जो हम 180 में 20 मिनट या 30 मिनट के लगभग सेट करेंगे। लेकिन अगर हम 160 टेम्परेचर रख रहे हैं तो हम इसे 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप 180 डिग्री ले रहे हैं तो इसके लिए आपको 20 मिनट चाहिए, और अगर आप 160 टेम्परेचर कर लें, आपको इजी मतलब थोड़ी लो टेम्परेचर में कुक करनी है, तो आप 30 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं। सेट करते समय कुछ सेकंड्स अप थे तो मैंने उन्हें कम नहीं किया है, आप चाहें तो इक्वल 30 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बेक होने रखेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा केक बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें दरारें आ गई हैं, और चेक करने के लिए हम एक टूथपिक को पिक करके देखेंगे। इसमें कोई भी मटेरियल स्टिक होके नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक बनके तैयार है। तो एंजॉय this cake with your family, with your child, and then tell me कि ये कैसा बना है, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, और ब्रेड के जो एक्सेस पार्ट है उसका रीयूज करना कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।